ढिल्ली से दिल्ली एक दृष्टि। महाभारत काल में अर्जुन ने खांडव नामक वन को जलाकर इंद्रप्रस्थ नगर को बसाया। 100 ईसा पूर्व में इंद्रप्रस्थ नगर का राजा दिलीप उर्फ दिल्लू हुआ। उसी के नाम पर इंद्रप्रस्थ नगर को ढिल्ली, बाद में दिल्ली नाम पड़ा। ऐसी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 11वीं सदी ईस्वी में अनंगपाल तोमर ने दिल्ली शहर की स्थापना किया। 12वीं सदी ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को राजधानी बनाया। सल्तनत काल में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने दिल्ली से स्थानांतरित करके आगरा को राजधानी बनाया। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने आगरा स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाया और 1858 ईस्वी को दिल्ली राजधानी रही। ब्रिटिश काल में राजधानी कलकत्ता चली गई। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को तृतीय दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा किया और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1916 ईस्वी में नई दिल्ली शब्द का प्रयोग हुआ। 1931 ईस्वी में पुरानी दिल्ली से स्थानांतरित करके नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया। आज़ादी के पश्चात भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली ही हुई। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक कुल 320 वर्ष। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया, जिनका क्रम इस प्रकार है: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश या प्रथम अफगान वंश। ट्रिक है इनको याद करने की, गुलाब खिला तोड़कर सूंघ लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश या प्रथम अफगान वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, 1206 से 1290 ईस्वी, कुल 84 वर्ष। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, कुल 30 वर्ष। संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, कुल 94 वर्ष। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, कुल 37 वर्ष। संस्थापक खिज्र खां। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी, कुल 75 वर्ष। संस्थापक बहलोल शाह लोदी। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। गुलाम वंश में 3 वंशों ने शासन किया: कुतबी वंश, शमशी वंश और बलबनी वंश। कुतबी वंश 1206 से 1211 ईस्वी, शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। शमशी वंश 1211 से 1265 ईस्वी, शासक इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रज़िया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। बलबनी वंश 1265 से 1290 ईस्वी, शासक बलबन, कैकुवाद और क्यूमर्स। गुलाम वंश में कुल 11 शासकों ने शासन किया। गुलाम वंश को लेकर इतिहासकारों में एक मतभेद है कि केवल कुतुबुद्दीन ऐबक के दास रहने से इसे गुलाम वंश कहना अधिकतर संगत नहीं है। कुछ इतिहासकारों ने गुलाम वंश के शासकों को मामलुक तुर्क अर्थात स्वतंत्र माता पिता के संतान होने की संज्ञा प्रदान की, किंतु इतिहासकारों की मंडली ने कहा कि गुलाम वंश के शासकों को आरंभिक तुर्क शासक कहना अधिक तक संगत होगा। इसी तर्क को स्वीकार कर लिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की मुसलमान था। उसके माता पिता तुर्किस्तान के मूल निवासी थे। बचपन में ही निशापुर का काजी अब्दुल अजीज फूफी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदकर उसे सैन्य शिक्षा प्रदान किया। शिक्षा ग्रहण करते समय ऐबक ने कुरान का पाठ करना प्रारंभ कर दिया था। अब्दुल अजीज कूफी ने ऐबक को गजनी में ले जाकर मोहम्मद गोरी को भेज दिया। मोहम्मद गोरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक
अपनी प्रतिभा के बल पर अमीर आखुर या अश्वशाला का प्रधान पद पर पहुंच गया। तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने ऐबक को अपने सैन्य मुख्यालय का भारत में प्रमुख नियुक्त कर दिया। मोहम्मद गौरी के अनुपस्थिति में अजमेर और मेरठ के विद्रोहों का दमन किया। चंदावर के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना प्रतिनिधि शासक नियुक्त करके गजनी वापस चला गया। राज्याभिषेक मोहम्मद गौरी की हत्या के समय कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में था। लाहौर के तुर्की सरदारों और नागरिकों ने ऐबक को लाहौर आमंत्रित किया, उसे अपना शासक नियुक्त कर दिया। 3 माह पश्चात लगभग 24 जून 1206 ईस्वी में लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवाया। एलदौच और नासिरुद्दीन कुबाचा के भय से लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। वैवाहिक संबंध कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन एलदौच की पुत्री से अपना विवाह किया। बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से किया और अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करके अपनी स्थितियों को मजबूत किया। जब ईरान का शासक ख्वारिज़्म शाह गजनी पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा तो अपनी कमज़ोर स्थितियों को भांपकर एलदौच पंजाब भाग गया। तब गजनी की प्रजा ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी आमंत्रित किया। ज्ञात होने पर ख्वारिज़्म शाह ने गजनी पर आक्रमण नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक 40 दिनों तक गजनी पर शासन किया। गजनी की प्रजा कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों से असंतुष्ट हो गई, जिससे ऐबक लाहौर चला गया और एलदौच पुनः गजनी पर अधिकार कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम लाख बख्श, लाखों में दान करने वाला, पील बख्श, हाथियों का दान करने वाला, और कुरान खां, कुरान का सस्वर पाठ करने वाला। लाख बख्श, पील बख्श और कुरान खां। उपाधियाँ कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ हातिम द्वितीय, मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा प्रदत्त हातिम द्वितीय, मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा प्रदत्त जो कि एक इतिहासकार थे, और मलिक एवं सिपह सालार मोहम्मद गौरी द्वारा प्रदत्त। दास्ता से मुक्ति 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का भतीजा गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति प्रमाण पत्र और सुल्तान की उपाधि प्रदान कर दास प्रथा से मुक्त कर दिया। किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि उसे भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक अथवा दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कहा जाता है। स्थापत्य कला महरौली नगर बसाया, कुव्वत उल इस्लाम, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण। दिल्ली में महरौली नगर की आधारशिला रखी। उसी नगर में इंडो इस्लामिक शैली में 1197 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद से पहले यहाँ पर 27 जैन एवं वैष्णव मंदिरों के अवशेषों का साक्ष्य पाया गया। यह भारत में बनवाई गई पहली मस्जिद है। इस मस्जिद में इल्तुतमिश ने और बलबन ने भी विस्तार कार्य करने का योगदान दिया था। कुतुब मीनार कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया। इल्तुतमिश ने उसे 1232 ईस्वी में पूर्ण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। वर्तमान कुतुब मीनार की रूपरेखा को बनाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद के स्थान पर चौहान वंश के शासक विग्रहराज विसलदेव चतुर्थ द्वारा बनवाया गया सरस्वती संस्कृत विद्यालय था। वर्तमान में विग्रहराज विसलदेव चतुर्थ द्वारा हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण हुई दिखाई देती हैं। लाहौर में चौगान या पोलो का खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसका मकबरा लाहौर में स्थित है। आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी, मात्र 8 महीने का शासन। लाहौर के तुर्की सरदारों और नागरिकों ने आराम शाह को अपना शासक नियुक्त कर दिया। उस समय योग्य शासक की आवश्यकता थी, जबकि आराम शाह अयोग्य शासक था। दिल्ली के अमीरों और सिपहसालार अमीर दाद ने बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को दिल्ली आमंत्रित कर दिल्ली की सत्ता सौंप दिया। इल्तुतमिश ने स्वीकार कर लिया। आराम शाह को जानकारी होने पर दिल्ली प्रस्थान किया। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में अमरोहा नामक स्थान पर आराम शाह को पराजित कर मार डाला। इस प्रकार आराम शाह मात्र 8 माह तक ही शासन कर पाया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। जाति इलबारी तुर्क, वंश शमशी, पिता इलाम खां, इलबारी जाति के प्रधान। इल्तुतमिश के भाइयों ने बचपन में ही इल्तुतमिश से ईर्ष्या द्वेष के कारण उसे मेले में ले जाकर बेच दिया। निशापुर का काजी उसे खरीदकर सैन्य शिक्षा देकर निपुण कर दिया। तब गजनी ले जाकर सुल्तान मोहम्मद गौरी को बेचने लगा। लेकिन मुंह मांगी रकम न मिलने के कारण मोहम्मद गौरी को न बेचकर वापस लेकर चला आया। मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को गजनी में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1197 ईस्वी में अनिलवाड़ गुजरात की राजधानी के युद्ध के समय मोहम्मद गौरी से अनुमति लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में इल्तुतमिश को खरीदा था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर पर अधिकार करने के बाद इल्तुतमिश को वहाँ का किलेदार बना दिया। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के आदेश पर दास प्रथा से मुक्त कर दिया। अपने शासनकाल में बदायूं का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभु शासक और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। कार्य तुर्कान ए चिहलगानी का गठन। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन। इल्तुतमिश ने कुतुबी वंश और मुइज्जी वंश तुर्कान ए चिहलगानी का गठन। इल्तुतमिश ने कुतुबी वंश और मुइज्जी वंश के तुर्की सरदारों पर विश्वास न करके अपने 40 विश्वास पात्र गुलामों का एक दल तैयार किया, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी अथवा चालीसा दल कहा जाता है। इक्ता प्रथा का प्रचलन। इक्ता शब्द का तात्पर्य भूभाग होता है। अर्थात इल्तुतमिश ने भूमिदान एवं सामंतवादी प्रथा को समाप्त करके पूरे साम्राज्य को इक्ताओं में विभाजित करके अपनी अधीनता में इक्तेदारों के अधीन कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा का प्रचलन किया। सैन्य व्यवस्था। इल्तुतमिश ने शाही सेना रखना प्रारंभ कर दिया। सैन्य व्यवस्था। इल्तुतमिश ने शाही सेना रखना प्रारंभ कर दिया। शाही सेनाओं के प्रमुख को सर ए जहांदार कहा जाता था। केंद्रीय सेनाओं को हश्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। प्रांतीय सेनाओं को हश्म ए अतराफ कहा जाता था। सिक्का। चांदी का सिक्का टका कहलाता था और तांबे का सिक्का जीतल कहलाता था। चांदी के सिक्के का वजन 175 ग्रेन था और तांबे के सिक्के का वजन ज्ञात नहीं है। ठीक है। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी करवाए थे।
दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी करवाए। सिक्कों पर टकसालों के नामों और खलीफाओं के नामों को अंकित करवाने का वाला पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश सिक्कों पर टकसालों के नामों और खलीफाओं के नामों को अंकित करवाने वाला पहला सुल्तान था। शिक्षा एवं साहित्य मदरसाए मुइज्जी और मदरसाए नासिरियाँ दिल्ली में, मिन्हास उल सिराज तबकाते नासिरी। इल्तुतमिश ने दिल्ली में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मदरसाए मुइज्जी और मदरसाए नासिरिया की स्थापना किया। उसके दरबारी इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज थे। उन्होंने फ़ारसी भाषा में तबकाते नासिरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ से लेकर नासिरुद्दीन महमूद के शासन के 15वें वर्ष तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। स्थापत्य कला। इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद, हौज शमसी और शमशी ईदगाह का निर्माण करवाया। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार, सुल्तानगढ़ी अथवा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा और स्वयं स्क्रीच शैली में अपने मकबरे का निर्माण करवाया था। उसे मकबरा शैली का जन्मदाता और गुंबदों का निर्माता शासक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता और गुंबदों का निर्माता शासक भी कहा जाता है। 1232 से 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने राजस्थान प्रांत में जोधपुर जिले में नागौर नामक स्थान पर अतारकिन के दरवाजे का निर्माण करवाया था। इस दरवाजे से प्रभावित होकर अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1574 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। न्याय व्यवस्था। अफ्रीका में मोरक्को का निवासी इब्न बतूता के अनुसार इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने 2 शेरों की मूर्तियां लगवाई थी। उनके गले में घंटी लटकवाई थी। जिसे भी न्याय चाहिए वह लाल वस्त्र पहनकर घंटियों को बजाएगा। उसे सुल्तान द्वारा सीधे न्याय प्रदान किया जाएगा। सुल्तान इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था उच्च कोटि की थी। सुल्तान की उपाधि 18 फरवरी 1229 ईस्वी अल-मुंतसिर बिल्लाह के द्वारा। 18 फरवरी 1229 ईस्वी को अल-मुंतसिर बिल्लाह नासिर अमीर अल-मोमिनीन। 18 फरवरी 1229 ईस्वी में खलीफा अल-मुंतसिर बिल्लाह ने इल्तुतमिश को खिल्लत, मानाभिषेक और नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधियां प्रदान किया। इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। तराइन का तृतीय युद्ध। गजनी के शासक यल्दौश ने इल्तुतमिश को छत्र और दंड भेजा। इल्तुतमिश ने उसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात यल्दौश पंजाब पर अधिकार करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तब इल्तुतमिश भी आगे बढ़ा। 1215-1216 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में यल्दौश पराजित हुआ। कुछ समय पश्चात उसकी हत्या कर दी गई। अब मध्य एशिया में गजनी का भय समाप्त हो गया। नासिरुद्दीन कुबाचा की पराजय। 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा से लाहौर को छीन लिया। 1227 से 28 ईस्वी में कुबाचा को अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। इल्तुतमिश ने 1228 ईस्वी में कुबाचा के विरुद्ध अभियान किया। कुबाचा इल्तुतमिश से बिना युद्ध किए सिंधु नदी में कूदकर अपनी जान दे दिया। इस प्रकार कुबाचा के क्षेत्रों पर भी अधिकार करने में इल्तुतमिश सफल हुआ।